हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दहुआ का 4G कैमरे का बॉक्स है और इसका मॉडल नंबर है इधर। और अब हम डायरेक्ट कैमरे पर आते हैं। तो इस तरीके का कुछ कैमरा होता है जिसमें आपका जो मेन व्यू है वो ये है। यहाँ पर एक तो IR LED दी होती है एंड सेकंड वार्म लाइट दी होती है। और इसी के साथ इसके बैक साइड में यहाँ पर रीसेट का आपको बटन दिया होता है एंड माइक्रो SD कार्ड डालने का ऑप्शन यहीं पर आपको दिया होता है। ये इसका स्पीकर है और यहीं सामने में इन दोनों के मिडिल में ये माइक का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके का ये कैमरा होता है। अगर बात करें केबल पार्ट की, तो केबल में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 12 वोल्ट इन के लिए यहाँ पर फीमेल कनेक्टर मिलता है, जिसमें कि आप 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको लैन कनेक्टर मिलता है RJ45 का। ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर लैपटॉप वगैरह पे आपको एक्सेस करना है या NVR वगैरह पे आपको चलाना है या फिर वायर के थ्रू यानी कि Cat6 वायर RJ45 कनेक्टर के थ्रू आपको इंटरनेट देना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इसके एक्सेसरीज़ आती हैं कैमरे के इंस्टॉलेशन के लिए एंड ये इसका एडाप्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देते हैं इसको पावर सप्लाई। ये हमने कनेक्ट कर दी है। मेरी बात है ब्लूटूथ का है ना? ब्लूटूथ है ना? सो फ्रेंड्स, सीधा हम आते हैं कॉन्फ़िग टूल के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले करते हैं रिफ़्रेश, क्योंकि अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ करके IP कैमरा आ गया है जो कि अपना 4G कैमरा है। और इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, इसमें पासवर्ड डालते हैं। तो जो भी आपके लिए सूटेबल रहता है वैसा आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट करेंगे। ओके ओके, और इसी के साथ ही हमारा कैमरा इनिशियलाइज़ हो गया है। अब हम डायरेक्ट इसे वेब करेंगे। यहाँ पर इस कैमरे का जो वेब इंटरफेस है वो ओपन हो रहा है एंड पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका जो कैमरा है वो लाइव चल चुका है। सबसे पहले हम आएंगे अब यहाँ पर अपने सेटिंग में और इसका जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिम कार्ड डाला था। आते हैं हम सीधा अपने नेटवर्क ऑप्शन में और यहाँ पर 4G पर क्लिक करके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है किसकी, 4G सिम की। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख करके आएंगे एक्सेस प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो क्योंकि एक्सेस प्लेटफॉर्म में आपको डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटस ऑनलाइन है और डायरेक्ट DMSS एप्लीकेशन से QR को स्कैन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर SN स्कैन करते हैं हम और स्कैन करने के बाद में यहाँ पर अपना नेक्स्ट करते हैं। ये सीरियल नंबर आ चुका है इसका, वायर्ड कैमरा सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिवाइस नेम के साथ में डिवाइस का पासवर्ड डाल देंगे।
ये आपका डिवाइस ऐड हो गया है और उसके बाद इसे डन करके और आप चला करके देखते हैं। सो कुछ इस तरीके का व्यू आपको इस 4G कैमरे का मिलता है। ये आपका इंटरफेस है ऐप का, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें कि आप प्लेबैक चेक कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड का, माइक से 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो एंड फ़ोटो का स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप इसे अपने मोबाइल पर चला सकते हैं इजीली, कोई इश्यू नहीं है। और इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की जो इस कैमरे में आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कैमरा में। कैमरे में आने के बाद वीडियो ऑप्शन में जो इसकी कंप्रेशन टेक्निक यानी AI कोडिंग है, उसको हम स्मार्ट कोड को ऑन करते हैं। और स्मार्ट कोड को ऑन करने के बाद में ये कैमरा रीबूट होता है यानी रीस्टार्ट होता है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा इसे स्टार्ट होने में। ये रीबूट हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी के साथ आते हैं अपने कॉन्फ़िग टूल में एंड रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि डिवाइस ऑन हुआ या नहीं यहीं से चेक होगा। इसी के बाद में ये हमारा डिवाइस आ गया है, इसको दोबारा से वेब करते हैं। तो ये कैमरा हमारा वेब हो चुका है और यहाँ पर आपका लाइव व्यू ओपन हो रहा है। दिस इज़ द कंडीशन सेटिंग ऑफ दिस कैमरा। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं वो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बैकलाइट मोड पर, तो बैकलाइट में आपका BLC HLC WDR जो मैंने आपको बताया था कि बैकलाइट कंपनसेशन, हाईलाइट कंपनसेशन एंड वाइड डायनामिक रेंज, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट है आपका इल्यूमिनेटर मोड पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको IR मोड, वार्म लाइट मोड एंड स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड मिलता है। तो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ स्मार्ट इल्यूमिनेशन को, जैसा कि मैंने फीचर में बताया था स्मार्ट मोड में। और इसी के साथ हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं आपका वीडियो में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आता है स्नैपशॉट का ऑप्शन। यहाँ से आप स्नैपशॉट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओवरले। ओवरले क्या है कि आपको किसी एरिया को हाइड करना है, तो इस तरीके से आप ओवरले उस एरिया पर कर सकते हैं। और इसे आप जितना बड़ा एरिया हाइड करना चाहते हैं उसे हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। सेव कर देंगे तो सेम इसी तरीके की आपको वीडियो मिलेगी। बाकी मैं अभी डिफ़ॉल्ट करके नेक्स्ट आता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि ऑडियो का पार्ट होगा। तो ऑडियो में सबसे पहले अगर मेरे को ऑडियो को इनेबल करना होगा मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम में, देन मैं इसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर पाऊँगा जो कैमरे के पास वॉइस होगी उसको। इसी के साथ इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट अलार्म ट्यून पर। तो जो अलार्म ट्यून है कुछ इस तरीके की होती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 4G कैमरे के कुछ अलार्म मोड हैं। तो अलार्म मोड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉइस है वो किस तरीके से ह्यूमन डिटेक्शन पे आपको मिल सकती है। तो पहली वॉइस ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर रहता है। ये सेकंड वॉइस है एंड द थर्ड इज़ दिस। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है ऑडियो डिटेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर आप ऑडियो डिटेक्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी एंड जो भी ऑडियो एब नॉर्मल होगा उस ऑडियो को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, एब नॉर्मल ऑडियो को।
इवेंट टाइप्स हैं जैसे कि एसडी कार्ड का एंड नेटवर्क का, अगर डिसकनेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इलीगल एक्सेस। ओके, तो ये इस तरीके कुछ सिक्योरिटी पैटर्न्स होते हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट आते हैं डिज़ार्मिंग ऑप्शन में। तो डिज़ार्मिंग में जैसे कि आप इसे इनेबल करना चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड पर ये कैमरा आर्म रहे और बाकी टाइम ये डिज़ार्म रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट में 24/7 ऑन भी रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम हार्ड डिस्क के जो इसमें माइक्रो एसडी कार्ड हम लोग लगाते हैं उसके शेड्यूलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अपना एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग का शेड्यूल भी कर सकते हो और कैलेंडर भी सेट कर सकते हो हॉलीडे के अकॉर्डिंग। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लोकल पाथ ऑफ दिस कैमरा। तो अगर इसका हार्ड डिस्क होगा तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमारा जो एसडी कार्ड है वो हमने नहीं लगाया तो नो एसडी कार्ड शो हो रहा है। बाकी इसकी जो सेटअप्स हैं कि ओवरराइट करना है हमें, अगर एक बार अगर भर जाती है तो वो ओवरराइट होती रहे या वो स्टॉप हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। मेन स्ट्रीम रिकॉर्ड करनी है, सब स्ट्रीम, सारा सेटअप यहाँ से हो जाता है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटअप ऑफ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, हाउ टू डिफ़ॉल्ट द कैमरा। तो उसके लिए यहाँ पर आपका फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का यहाँ पासवर्ड डाल करके कैमरे को डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप ऑफ एंड विद कंप्लीट फीचर्स ऑफ 4G कैमरा। सपोज दैट कि आप अपडेट करना चाहते हैं फर्मवेयर को, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ब्राउज़ कर सकते हैं फर्मवेयर को एंड अपडेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये इसका जो कैमरे का वर्जन और मॉडल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रखे हैं। देन नेक्स्ट इज़ अ लॉग्स। अगर आप लॉग्स चेक करना चाहते हैं, दिस इज़ ऑनलाइन यूज़र, अगर कितने लोगों ने इसे चला रखा है, अभी तो एक ही ऑनलाइन यूज़र है, ये यहाँ पर अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये फिर इसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह और प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। ये आपका कंप्लीट इंटरनल सेटिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई 4G कैमरा के बारे में, ये था इसका कंप्लीट सेटअप। इसके बाद हम इसके कुछ इवेंट पार्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका सेटअप होता है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन का, क्योंकि बिकॉज दिस कैमरा कम्स विद स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। तो स्मार्ट मोशन डिटेक्शन के बारे में यहाँ पर हम अभी इसका सेटअप करेंगे, जो ह्यूमन डिटेक्शन पर हम इसको ऑन करेंगे कैमरे को। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर सेटअप स्मार्ट मोशन डिटेक्शन का। तो सेटिंग में आकर के आते हैं इवेंट में और सेलेक्ट करते हैं वीडियो डिटेक्शन को। तो यहाँ पर मोशन डिटेक्शन मेरा ऑन है, आते हैं स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में। इसी के साथ यहाँ पर हम स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में करते हैं SMD को इनेबल एंड हम इसकी सेंसिटिविटी मीडियम रखते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। इसी के साथ नेक्स्ट हम यहाँ पर वीडियो डिटेक्शन के अलार्म कुछ ऑन करते हैं, जैसे कि मोशन डिटेक्शन को मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है। और DMSS एप्लीकेशन, अब जो ह्यूमन डिटेक्शन है उसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइस के डिटेल्स में आकर के नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, किसके 4G कैमरा वाले को। सबसे पहले हमें मोशन डिटेक्शन को ऑन करना होगा IPC का, ये हमने ऑन कर दिया है। इसमें आप SMD में आकर के ह्यूमन डिटेक्शन को ऑन कर देंगे। इस तरीके से अगर व्हीकल डिटेक्शन की नीड है तो उसे भी ऑन कर देंगे। इस तरीके से आपका फिर हमें सेव करना होगा। इस तरीके से नोटिफिकेशन ये आपके ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और आपको ह्यूमन डिटेक्शन का अलर्ट ऑन योर मोबाइल एप्लीकेशन मिलने लगेगा। तो ये हमारा सेव हो चुका है। आते हैं अब अपने मेन कैमरा पर, जो व्यू है उस पर। तो अब जैसे ही हमारा मोशन होगा कैमरे के सामने, तो यहाँ पर आपको मोशन डिटेक्शन का ह्यूमन का अलर्ट देखो यहाँ पर जैसा आ गया है पॉपअप में नीचे। तो टुडे मोशन डिटेक्शन में ह्यूमन डिटेक्शन यहाँ पर नीचे शो हो गया है। इस तरीके से आपका डिटेक्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ओके।